अच्छा बहू, मुझे एक बात बताओ। सही सही जवाब बताना। एक तरफ पैसा और दूसरी तरफ अकल, तो तुम तीनों उनमें से क्या चुनोगी? अरे माँ जी, पैसा पैसा है। जी जी, बिल्कुल गलत जवाब है। मैं होती तो अकल चुनती। अरे जी जी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। जिसके पास जिस चीज की कमी होती है तो वो वही चीज चुनता है। अरे बहू छोड़ो, क्यों बहस कर रही हो? अरे मेरी बहनों, तुम्हें पता है पहले मेरा फिगर ना बिल्कुल पेप्सी की बोतल की तरह था, एकदम स्लिम। अरे बहू रानी, वो तो अब बीबी है माँ जी? सच में मैं इतनी स्लिम हूँ? अरे बहू रानी, हाँ हाँ, पहले तो 300 ml की थी और अब तो 2 लीटर की हो गई है। अरे माँ जी, इतनी भी बेइज्जती मत करो मेरी। अब मैं इतनी मोटी हूँ तो अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? अब तुम लोग बताओ मैं अपना वेट कैसे कम करूँ? अरे जीजी, मैं बताती हूँ तुम्हें पतला होने का राज। हाँ हाँ, बता बता। तुम्हें ना जीजी अपनी गर्दन ना बस दाएं और बाएं हिलानी है। ओह अच्छा अच्छा, किस समय? अरे जीजी, जब भी कोई तुमसे खाने के लिए पूछे तो अपनी गर्दन दाएं बाएं हिलानी है। बस करो अब, बस करो, और कितनी बेइज्जती करोगे? बस करो। अच्छा तुम सब ये बताओ, तुमने वो सीरियल देखा था, ये रिश्ता क्या कहलाता है? अरे जीजी, देखा था, पर सीरियल देखते देखते ना उसमें ब्रेक तो इतने आते दिमाग खराब हो जाता है। अरे बोल तो बिल्कुल सही रही हो। उसमें एक्टिंग 5%, मेकअप 15%, ब्रेक 10% का होता है और 70% का होता है धूम तननननना, धूम तननननना, धूम तननननना, धूम तनननना, तेरे ना तेरे ना तेरे ना, धूम तननननना। बस इसी में ही सारा सीरियल निकाल लेते और हमारा टाइम बर्बाद। अरे बहू, तुम्हें एक खबर पता चली है? उड़ती उड़ती आई है मेरे पास। नहीं नहीं माँ जी, मैंने तो किसी भी खबर को अभी तक उड़ता हुआ ही नहीं देखा। अरे बहू, तू है तो बिल्कुल ना समझ। वो हमारी पड़ोसन, वो ठकुराइन, वो पड़ोसन, मैंने सुना है उसके घर में कल एक आदमी पकड़ा गया है माँ जी, ये क्या बात कर रही हो? अरे हाँ, वो कल चोरी करने आया था उनके घर में। और तुम्हें पता है ठकुराइन ने क्या करा? उस चोर से भी बर्तन धुलवा दिए अपने पति की तरह। हाँ माँ जी, वैसे वो ठकुराइन है तो कामचोर, कुछ भी काम नहीं करती है, सारा काम तो उसका आदमी करता है बेचारा। हम जब भी देखते कभी झाड़ू लगाता मिलता है, कभी पोछा लगाता मिलता है, कभी बर्तन धोता मिलता है। और वो ठकुराइन तो पूरा दिन बस टिकटॉक और रील बनाती है। और एक हमारे कल्लो के पापा है, बस कपड़े भी ऐसे धोते हैं उनपे दाग लगे रहते हैं, बर्तन ऐसे मांजते हैं कि उनमें साबुन लगी रहती है, और झाड़ू पोछा तो कभी ढंग से करते ही नहीं है, धूल मिट्टी हमेशा छोड़ देते हैं। उनसे इतनी बार बोल चुकी हूँ, जाके ठकुराइन के घर में जाके देखो, कुछ सीखो उनके आदमी से। और जीजी, वो चंपा हमारी पड़ोसन, कल तो वो खेत में से ना शकरकंदी की चोरी करती हुई पकड़ी गई। अरे बहू, शकरकंदी है ही ऐसी चीज, राल टपकती है देख के, खेतों में तो ताजा ताजा मिलती है। हाँ माँ जी, आप बोल तो सही रही हो, तो मेरा भी चाट खाने का मन कर रहा है शकरकंदी की। अरे बहू, आजकल कोई बेचने वाला भी नहीं आ रहा है। शकरकंदी ले लो, शकरकंदी, शकरकंदी ले लो, शकरकंदी ले लो, स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो। अरे ये लो माँ जी, नाम लिया और शैतान हाजिर है। जीजी कहाँ है शैतान कहाँ है? ए जीजी, तुम इतनी देर से शकरकंदी कंदी बोल रहे थे ना, लो आ गया शकरकंदी वाला। अरे ये तो अपना गधड़िया ही है। और गधड़िया किस भाव में बेच रहा है? 60 रुपए किलो। अरे गधड़िया, हम तो तेरे अपने ही है, तुम्हारे पड़ोसी है हम, हमसे भी 60 रुपए किलो लेगा क्या? देखो, अपना तो एक ही असूल है, पड़ोसी हो या घर का हो, बाहर का हो या भीतर का हो, पर गधड़िया की सब्जी सामान सब कुछ एक ही रेट पे फिक्स है। अरे गधड़िया, हमसे तो तू सही सही लगा लेना, क्यों मोल भाव में वो कर रहा है? 40 रुपए किलो लगा ले, 40 रुपए किलो, हम 2-2 किलो ले लेंगे। 60 रुपए से एक पैसा भी कम ना करो, लेनी है तो लो, नहीं तो अपने भाई को खिलाओ। है, मैं अपने भाई को कैसे खिलाऊं? मेरा भाई तो बहुत बड़ा है, मुझसे भी बड़ा है। जीजी, तू सचमुच ही पागल है। अरे गधड़िया, मुझ जैसी बूढ़ी पे तो दया कर ले बेटा, 30 रुपए किलो लगा ले। मैं कौन सी कमा के लेके आई करूं, मेरा तो आदमी भी ना है। मैंने तो बेटा बुढ़ापे की पेंशन मिले 2-2.5 हजार रुपए, जिसमें कि मैं घर का सारा खर्चा पानी चलाऊं। बेटा मुझसे तो तू सही सही लगा ले। हाँ हाँ माँ जी, पेंशन तो तेने कम मिला है, पर तेरी जीभ बड़ी चटोरी है, तो अगर तेरा घर का गुजारा ना हो रहा तो अपनी जीभ पे थोड़ा लगाम लगा ले। अरे बेटा, बड़े बूढ़ों की तो शर्म कर ले थोड़ी बहुत। अब इस उम्र में जीभ चटोरी तो हो ही जाती है, मैं भी क्या करूँ, लपक के मारती है मेरी तो जीभ चटोरी। कभी जलेबी चाहिए, कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए। मैं फिर भी 60 रुपए किलो ही दूंगा। अच्छा, हम ले लेंगे 60 रुपए किलो, तो ये तो बता, ये मीठी निकलेंगी भी या नहीं? कभी हम इन्हें लेके जाए और ये मीठी भी ना निकले।
तो मैं पहले ही बता देता हूँ, अगर उबाल के खाओगी तो ये लगेंगी फीकी, अगर चूल्हे में भून के खाओगी तो ये लगेंगी मीठी। वो कैसे गधड़िया? क्योंकि उबालने से इनका रस निकल जाता है, इस वजह से वो फीकी लगती है, और जब हम इन्हें चूल्हे में भून के खाते हैं तो इनकी मिठास डबल हो जाती है। तुम इतनी बड़ी और बुड्ढी हो गई है, तुम्हें फिर भी ज्ञान का ना पता? ओ गधड़िया, बुड्ढी किसे बोल रहा है? अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं 18 साल की हूँ। हाँ हाँ, तू आज ही पैदा हुई है माँ जी, आज तो तेरा कुआं पूजन है। ए गधड़िया, तू तो बहुत जुबान चलावे छोरे, तू तो बहुत जुबान चलाता है। हाँ माँ जी, जब से ये आया बेइज्जती पे बेइज्जती करे जा रहा है, बेइज्जती पे बेइज्जती करे जा रहा है। जा, हमें ना चाहिए तेरी ये शकरकंदी। तुम लुगाइयों दोरे कुछ काम धंधा तो है ना, बस आते जाते लोगों को रोक लोगी, फिर मोल भाव करवाओगी, उसके बाद भी बेचारा देने को तैयार हो जाए, फिर लास्ट में कह देती हूँ हमें ना चाहिए तुम्हारा कुछ भी, हमें ये पसंद नहीं आया, ये अच्छी नहीं निकलेगी, फिर भी कमी निकाल के चली जाती हूँ। हम पागल है क्या जो रेडी खींच खींच के लेके आते हैं और फिर तुम्हारी बकवास सुने? किसी ने सही बोला, लुगाइयों में अकल नहीं होती। अकल तो बेटा बहुत है, हमारे में बहुत है, हमें कम मत लगाइयो। अब तू एक काम कर गधड़िया, तो यहाँ से निकल ले, नहीं तो हमारे हाथ से पिट पुट जाएगा। हमें ना चाहिए तेरी ये शकरकंदी, ये 60 रुपए किलो की, बाजार में 40-40 रुपए की मिल रही है, वहीं से खरीद के ले आएंगे। आया बड़ा तू। सुन कलवे की बहू, मेरे को भी शौक ना तुम्हें ये बेचने का, और तुम्हारी औकात भी नहीं है इन्हें खरीदने की। जाके अपने लोग कलवे से कह दिए मेरे 10,000 रुपए दे के चला जाएगा, नहीं तो साले की इतनी हड्डी तोड़ूंगा ना, वो याद रखेगा। हाँ हाँ दे देगा, आज ही भिजवा दूंगी। इन लुगाइयों दो कुछ काम धंधा तो है ना, सुबह पहले ही पंचायत लगा के बैठ जाएंगी, और फिर फलाने की बहू ने ये करा, फलाने की छोरी ने यो करा, फलाने की बहू नू कर रही थी, नू कर रही थी, नू कर रही थी। खुद के गुण ना देखेंगी ये कैसी है। ओ गधड़िया, हम तो बहुत सही है, हम बहुत सही, अपने पति की मैं बहुत सेवा करती हूँ। हाँ हाँ, देखी है तुम्हारी सेवा, जो तुम दूसरों की पत्नियों को बोलती हो ना कि उन्हें अपने आदमी गुलाम बना रखी है, घर का काम करती है। सच्चाई तो ये है, तुमने अपना लोग गुलाम बना रखा, वो कलवा बेचारा सुबह से शाम घर का सारा काम करता है, और तुम यहाँ बैठ के पंचायत करती हो। ओ गधड़िया, हम तो ऐसे ही अपनी पंचायत बैठाएंगे, औरतों की पंचायत को कोई नहीं रोक सकता, किसी माई का लाल में दम नहीं है जो हमें रोक के दिखाए। मेरे लेके थमगू खाओ, मैं तो चला, कौन तुम्हारे मुंह लगे है। चला गया, बनता है अपने आप को बड़ा गधड़िया था, गैंगस्टर। इसे माँ जी ये नहीं पता है कि औरतों की पार्टी नंबर 1 होती है। हाँ तो भाई लोगों, आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना। मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।